हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो आपकी खुशी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एनिमल बॉन्ड्स। ओके, देखो, कई बार रीडिंग में आता है कि मालिक ने जो आपको ब्लेसिंग दे रखी है प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करो। मैं कई बार कहती हूँ आपको रीडिंग में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कमेंट आते हैं कि मैं हमें नहीं पता हमें ब्लेसिंग क्या है, हम किस तरीके से समझने की कोशिश करें या क्या ऐसा उपाय करें जैसे हम खुद को समझ जाए, खुद की ऊर्जा को समझ जाए। एक्चुअल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी बंदे का खुद की ऊर्जा को समझने को लेकर, लेकिन इसके संबंध में उपाय क्या हो सकता है? अपनी एनर्जी को पहचानो। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि एनिमल बॉन्ड्स, एक्चुअल में जितना ज़्यादा आप प्रकृति से जुड़ते हैं, जितना ज़्यादा आप जीवों से जुड़ते हैं, उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी या आपके अंदर जो ब्लेसिंग है उसे समझने में आपको मदद मिलेगी। आप अपनी ऊर्जा को उतनी जल्दी से आसानी से समझ पाओगे, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों ही आ गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अपने भीतर की ऊर्जा को समझना, अपनी चेतना को जागृत करना और उसको आधार बनाना अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को संवारने के लिए। तो यहाँ पर है कि अपनी ओरिजिनलिटी में आना। अभी तक एक पर्सोना आप पर लगा हुआ था जिसे आप खुद भी उतार नहीं पा रहे थे। आपको नहीं समझ में आ पा रहा था कि आप रियल पर्सनालिटी क्या है ना? या आपकी ऊर्जा आपसे क्या चाहती है, आप किस प्रकार की ऊर्जा है। एक दिमाग में क्वेश्चन होता है ना, हमेशा से रहा होगा, मैं कौन हूँ, है ना? या फिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। कोई ना कोई ब्लेसिंग तो हर किसी बच्चे को दे रखी होती है, मुझ में कौन सी ब्लेसिंग है। तो एक खोजबीन कहता है ना किसी बंदे की चलना। अब ये एक बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज है, इसको मैं थोड़ा और गहनता से समझाने की कोशिश करूँ। अभी समझ में नहीं आया होगा कि आप इस तरीके से सोच रहे हो, लेकिन अब समझ में आएगा जो मैं आगे बात बताने जा रही हूँ। कई बार हमारा मन नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ों को खोज रहे हैं, कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। अब क्या खोज रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, ये हमें खुद को ही नहीं पता होता। लेकिन हमारा दिल, हमारी अंतरात्मा हमें बताती है हम किसी न किसी खोज में है। वो खोज क्या है? खुद को खोजने से संबंधित ही होती है। हम सब जगह ढूंढते, हम खुद को नहीं टटोलते, ये वो वाली बात है। तो ये स्पिरिचुअल बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, जिनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ जो है ना वो रहस्यमय तरीके से चलती है, मिस्ट्री की तरह चलती है। कब क्या होने वाला होता है कोई पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा भी अचानक होता है, बुरा भी अचानक होता है, सोचने संभलने का अवसर नहीं मिलता। और तब आप अपनी ओरिजिनलिटी में आते हो, आप अपनी ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करते हो। आपके साथ लगभग चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। साथ में प्रॉब्लम थोड़ा घर का वातावरण को लेकर हो गया, या किसी भी प्रकार से बाहर के वातावरण को लेकर हो गया, तो ये चीज़ें साथ साथ में चलती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर है? एक लंबे अंतराल के बाद में या एक लंबे समय के बाद में, इंतज़ार के बाद में, अब जाकर आप अपनी ऊर्जा को पहचानने लगोगे। अब आपको समझ में आएगा आप कौन हो। आपके एक क्वेश्चन का आंसर, आप कौन हो, उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। किस प्रकार से, मैं फिर से बताऊं, एनिमल के साथ बॉन्ड अपना अच्छा रखना। और अभी के समय में ऐसा हो रहा होगा कि सामने से जीव आपके पास आते हैं, आपसे हाथ से खाना खाने के लिए। जैसे दरवाज़ा, गेट ओपन करो, सामने कोई ना कोई जीव होगा कि वो खाने के लिए, और एकदम प्यार से देखना, प्यार जैसा एहसास करवाना इस तरीके से। तो ये ऊर्जा को पहचानते हैं ना, ये उस वजह से करते हैं, उनको पता होती है सकारात्मक सोल है, बहुत पॉजिटिव सोल है। और ये एक संकेत, ये एक इशारा है कि मालिक आपको बता रहे हैं कि जल्दी ही आप अपनी ऊर्जा को पहचानोगे, जल्दी आपके लिए खुशियों के डोर जो है ना वो ओपन होंगे। क्योंकि इन जीवों का बड़ा एक पॉजिटिव
रेस्पॉन्स शो करना ये कहीं ना कहीं भाग्य के साथ के बारे में है। तो ये कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर है, पहला आपका भाग्य आपका इतना अच्छा ज़बरदस्त तरीके का साथ देगा कि आप पर जो पर्सोना लगा हुआ था, ये कहते हैं ना कि खुद का ही व्यवहार पर्दे में होना, समझ में नहीं आना, हमें खुद को पता नहीं चला हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। कई बार यही सिचुएशन होती है, हम तो इतने पशु-पेश में होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, या हम में कौन-सी खूबियाँ हैं नहीं है, हमें खुद ही नहीं पता होता है। लेकिन परिस्थितियाँ बनती है तो हमें सामने आती है कुछ चीज़ें। तो आप अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानने वाले हो, आप अपने व्यक्तित्व को पहचानने वाले हो, क्योंकि मून की एनर्जी आई है कि कुछ-कुछ तो एहसास आपको हो चुका है, बाकी शेष जो बचा है वो आप समझ जाओगे खुद को लेकर, है ना? तो इसके बारे में है। तो अ, एक इसके संबंध में अगर ये समस्या आपकी बहुत गंभीर तौर पर चल रही है ना, दुविधाएँ बार-बार आती है ना खुद को लेकर, सबसे ज़्यादा खुद को लेकर कन्फ्यूज़न, तो आप एक काम करना, बाजरे का दाना जो होता है ना वो पक्षियों में डाल कर आओ। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर बार-बार हालात आपके घूम-घाम कर वहीं जाकर बनते हैं कन्फ्यूज़न वाले, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है? ये काम करना। आपकी एकाग्रता बहुत पक्की है देखो, अब विरोधाभासी बात क्या है कि जिस इंसान की एकाग्रता इतनी सटीक है, वही इंसान भ्रमित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सोना है, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये आपका रियल बिहेवियर नहीं है, और ये आपको पता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कभी किसी परिस्थिति से डरूँ, हाँ? और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो भ्रमित हो या दुविधा में हो, क्योंकि मेरे पास एक क्लियर कट आंसर होता है, मैं सिचुएशन को समझती हूँ, समझता हूँ, मेरे पास उसका आंसर होता है। ये एकाग्रता आपकी है और आपकी एकाग्रता नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि एक होता है जब तक हम कि जो चीज़ को खोजने की तलाश में है, जब तक हम खोज नहीं लेना, हमारा ध्यान भटका हुआ होता है। आपको भी अभी मान लो अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा बहुत कुछ कर रहे हो। आपका दिमाग उलझा हुआ है, आप बहुत सारे काम कर रहे हो और उस वजह से आपको शरीर में थकावट महसूस होनी। अब भीतर की बातें ये चल रही है, ये आप किसी को नहीं समझा सकते हैं। ये खुद का द्वंद खुद पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। एक हो ना, एक शरीर में इतनी थकावट क्यों लग रही है? क्यों? पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अंदर-अंदर से बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, पर सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा। अब इसे आप एक्सप्लेन करो तो क्या एक्सप्लेन करो? अगर किसी को कहोगे तो यही कहेगा दिमागी वहम है आपका। पर ये सच्चाई के साथ चीज़ें आपके साथ चल रही है। हाँ? जब खुद को खोज लोगे, ढूँढ लोगे ना, तब कहीं जाकर ना आपकी यात्रा आसान होगी गाइज़। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है खुद को समझने वाला। ओके, ये देखो हर एक सिचुएशन से फाइट करने वाली सोच आपकी है, क्योंकि आपके पास मालिक ने एक कहता है ना खुद की सुरक्षा के लिए, खुद का ध्यान रखने के लिए इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतनी अच्छी समझ दी है, वो व्यवहार दिया है, पर वो एक आप खुद समझ पाओ ना तब हो। देखो यहाँ पर भी मून की एनर्जी, यहाँ पर भी मून की एनर्जी, ये हर बार आती है, मोस्टली आती है, मोस्टली। ये तो मैंने बहुत अच्छे से नोटिस करी। 3-4 चीज़ें मैंने आपकी रीडिंग में इतनी ज़बरदस्त तरीके की नोटिस करी। कहते हैं ना कि कॉमन बात अगर बार-बार रिपीट होकर आती है ना, ये पक्का होता है कि वो किसी के साथ जुड़ी हुई है और उसका परिणाम उन्हें बहुत जल्द देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में अभी भी कुछ चीज़ें हिडन है गाइस। पहले बात तो खुद को लेकर, आपकी ऊर्जा को लेकर। दूसरा कि आप लाइफ में किस हद तक में अचीवमेंट करोगे, उस बात को लेकर है, पर उसका आधार मालिक आपको बनाएँगे। दुनिया के सामने आपको प्रस्तुत करेंगे। आपको प्रशंसा कितनी सारी मिलती है, कितनी ज़बरदस्त तरीके की मिलती है, वो देखना। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर एक इस तरीके की एनर्जी है ना, ये कहता है कि आपका टारगेट है कोई ना कोई, डेफ़िनेटली है, और उस टारगेट को आप 100% अचीव करोगे, और उस टारगेट को अचीव करने में आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। माफ़ करना, जो एक बात सच्ची है, थोड़ी-सी नेगेटिव पर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, मैं वो बताऊँ कि प्रकृति, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे उस काम में, लेकिन उस काम में आप अकेले होगे। अकेले क्यों होगे? क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को पहचान पाओ, और ये युद्ध आपकी लाइफ़ में बना हुआ है ना, द्वंद वाला, पहले तो खुद से द्वंद, इससे आप मुक्त हो पाओ, और दूसरा आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हो ना, वो टारगेट आप अचीव कर जाओ। तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, जो देखना आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपना साकार करने वाले हो गाइस। ये होगा आपके साथ।
आप विचार बहुत करते हो, आप सोचते बहुत हो, आपके आप में गहराइयाँ बहुत है। सच में आप में परतें बहुत है, आपके व्यवहार को लेकर ना परतें जितनी हटाए ना उतनी ही एक ऐसा लगेगा कि सोच बहुत गहरी। ओल्ड सोल हो गाइस आप। और ये कहीं न कहीं आपको एहसास भी है। आपको कुछ चीज़ों का एक हो ना थोड़ा-सा अगर कोई ज्ञान दे ना, बाकी का आप खुद ही समझ जाते हो। आपको कई बार शायद ऐसा भी फ़ील होता होगा कि ये तो मुझे पहले से आती है। अगर कोई पूछे पहले से कैसे? कि नहीं मैंने सीखा नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है मुझे ये चीज़ें आती हैं और अगर वो ट्राई करके देखो ना बाकायदा परफेक्ट तरीके से कहता है ना वो काम को कर लेना। या कोई नई चीज़ हो ना तो आपके लिए सीखना बड़ी जल्दी हो जाता है। जल्दी से सीख जाते हो, कोई सिखाए नहीं सिखाए देख-देख कर सीख जाते हो। अब कारण क्या है? ओल्ड सोल हो, आपने सारी कुछ चीज़ें ज्ञान प्राप्त कर रखा है। लेकिन नया जन्म जब होता है ना इंसान भूल जाता है, वो यादें शेष रह जाती है। लेकिन जब वापस से वो चीज़ें रिकॉल होती है और थोड़ा अभ्यास और मिल जाता है ना, वो वापस से उसी एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये उसके बारे में है। हो सकता है कोई क्रिएटिविटी ऐसी है जो अभी आप अनभिज्ञ हो, आपको नहीं पता, लेकिन वही आपके करियर में एक ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस का आधार बने और उसके लिए सिचुएशन बने कि आप ट्राई करोगे और उसमें क्या ही कमाल करके दिखाओगे देख लेना। इसके साथ नंबर जुड़ेगा आपका 44 देख लेना, ये एंजल नंबर आपको बहुत दिखेगा जब कभी भी आपकी क्रिएटिविटी को आपका पहचानने का समय आएगा ना, आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत पड़ेंगे देखना, बहुत पड़ेंगे। हो सकता है निराश हो जाओ, हो सकता है कि आप परेशान हो जाओ, लेकिन इसका एक परिणाम कहे ना इतना अच्छा देखने को मिलेगा जितना आपने सपने में नहीं सोचा होगा गाइस, आपकी कल्पना से परे होगा। क्योंकि नंबर 44 की एनर्जी बिल्कुल ये 8 नंबर को बयां करती है। 8 नंबर होता है अबंडेंस का। अबंडेंस के लिए पहले आपको असफलताएं बहुत ज़्यादा झेलनी है ना, आप में साहस की कमी होना और स्थितियां ऐसी बनाकर आपका साहस आपको वापस से लौटाना और आप सफलता भी प्राप्त करो, अबंडेंस भी प्राप्त करो। थोड़ा आपको मुश्किलों से कुछ चीज़ें मिलती है पर जब मिलती है ना तो बहुत अच्छे स्तर पर मिलती है। अपनी एकाग्रता पर बिलीव करना गाइस। जैसे कहा ना अगर ये खोजबीन पूरी हो जाए ना तो आपकी एकाग्रता इतनी पक्की है आप खुद नहीं सोच सकते। किसी काम को अगर ठान लो ना तो ठान लिया, वो वाली ऊर्जा ये है आप में। ओके, लेट गो। देखो ये कार्ड कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, किसी इंसान का आगे बढ़ना कब होता है, जब वो दिल दिमाग से खुद से रेडी हो कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वह अगर वो हाँ करे और अंदर वो जिगरा ही नहीं है उनमें, है ना, वो आगे बढ़ने की चाह ही नहीं है तो वो नहीं हो सकता गाइस। लेट गो का मतलब है सबसे पहले आप खुद के साथ न्याय करो, अपनी ऊर्जा के साथ न्याय करो। आपका पास्ट आपको पुकारता है और आप पास्ट में चले जाते हो। ब्लू कलर की बटरफ्लाई और पास में एक मकड़ी का जाला हो ना, उस एनर्जी के बारे में कि पास्ट आपको जंजाल से बाहर आने ही नहीं देता, पर समय आपका बना हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का और ये समय बना हुआ है जस्टिस को लेकर, क्योंकि ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ये ब्लू कलर की बटरफ्लाई जस्टिस के बारे में बात करती है। लेकिन आपका ध्यान पास्ट से नहीं हटाना, तो मालिक आपको कह रहे हैं कि बेटा ये समझो कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो एक सबक था आपके लिए। उस सबक को सीखो, इंसानों को भूल जाओ, सिचुएशन को भूल जाओ, सबक को सीखो, याद रखो और आगे बढ़ो लाइफ में, तभी आपके साथ न्याय होगा। आप न्याय की गुहार भी लगा रहे हो, प्रार्थनाएं भी कर रहे हो और अभी तक एक कोई बड़ा न्याय है आपको नहीं मिला है, वो मिलेगा, क्यों चिंता कर रहे हो, है ना, वो न्याय आपको मिलेगा। आपकी पुकार जो है ना मालिक ने सुनी है, चिंता नहीं करो और खुद पर ट्रस्ट रखो। सबसे अच्छी बात, दुनिया पर तो ट्रस्ट रखना पर खुद पर ट्रस्ट रखना ज़रूरी है, दुनिया पर रखो ना रखो। लेट गो कर दो, कोई चीज़ें उलझा रही है ना, यहाँ पर एक यही चीज़ माइंड उलझाने वाली चीज़ें आपके साथ चली है और ये सुलझान आपको देखने को मिलेगा। जैसे रीडिंग में कई बार आया है
कि आप जितना अभी दुविधा में रहते हो या उलझे हुए रहते हो ना, एक समय के बाद में देखना आपके माथे पर शिकन नहीं होगी, इतना सुलझा हुआ इंसान आप खुद को फील करोगे। और दुनिया भी, दुनिया आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखेगी, पता है, बाकायदा। जैसे मैंने कहा ना, 3-4 चीज़ें आपकी लाइफ की ऐसी मैंने कॉमन चीज़ें जो है ना वो नोटिस करी है। पहली बात, लाइफ आपको फर्श से अर्श का सफ़र करवाएगी, ये है। दूसरी बात कि आपके करियर में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस। तीसरा, मून की एनर्जी, एक हाइड, एक मिस्ट्री, एक कहते हैं ना, छुप छुपा कर कुछ चीज़ें चलनी, धीरे धीरे अनफोल्ड होनी, है ना। जैसे अगर नेचर चाहे, यूनिवर्स चाहे कि इतना ही आपको अनफोल्ड होनी है कुछ चीज़ें, तो उतनी ही अनफोल्ड होगी, नहीं होगी। कई बार आपके साथ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे एक होता ना कि अगर आप किन्हीं चीज़ों के उपाय करो तो वो उपाय आपको लगने, उनसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छे होने। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन वगैरह पहनने को कहे, ब्रेसलेट पहनने को कहे, या कुछ भी आपकी लाइफ को ठीक करने से संबंधित, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने से संबंधित कोई अगर उपाय कहा जाए, आपको वो लगते ही नहीं है, नहीं लगते। जैसे कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप कोई उपाय करोगे, आपको कुछ दिन असर दिखेगा, हद से हद सप्ताह भर, 10 दिन, और जो तारीफ कर दी आपने 3-4 बारी में, वो गया, फिर वो वापस से एक कहता है ना, पहले से बुरी स्थिति में आप कहाँ जाना। तो कहीं कहीं पर आपका कतराना भी होता है कि कोई अच्छी चीज़ हो ना, तो ज़्यादा उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, वरना पता नहीं चीज़ें खराब होने लग जाती है। किस बात का भी खौफ है आपको? अब ये नहीं आप किसी की तारीफ करने में कंजूसी करते हैं, नहीं, पर ये चीज़ें आपके साथ चल रही है क्योंकि आपको डर बैठ गया है, यही होता है ना। अब अगर जैसे एग्जाम्पल के आधार पर समझाओ, आप जॉब के लिए, शादी के लिए, कि ये उपाय कर लो आपके हो जाएगा। आप वो उपाय मतलब किसी एक के कहने पर, दो के कहने पर अलग अलग उपाय कर लिए होंगे आपने, पर आपको कोई फ़र्क ही नहीं। जैसे किसी ने आपको ये बता दिया आप पर दशा महादशा का असर है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा बढ़े हुए हैं, आप ये उपाय कर लो, मतलब जिस तरीके से कोई इंसान कह रहा है आप उस तरीके से वो उपाय कर रहे हो, पर उसका 1% का भी फ़र्क आपको नहीं लगना। तो एक इन चीज़ों पर से आपका ट्रस्ट भी थोड़ा जाता जा रहा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए ना तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये चीज़ें ऐसी है गाइस कि आपको डायरेक्ट ना यूनिवर्स से कनेक्ट करवाएगी, और अपने आप एक डिवाइन टाइम पर, एक परफेक्ट टाइम पर, बिना कोई सॉल्यूशन के अपने आप आपकी समस्या ख़त्म हो जानी है। यही होता है कि जब हम भागते हैं ना किन्हीं चीज़ों के पीछे, सॉल्यूशन के पीछे नहीं मिलता, जब हम बैठ जाते हैं तो अपने आप समस्या ख़त्म होती है। होता है ये आपके साथ है। इस वजह से कहा ना, अभी उलझे हुए से लग रहे हो ना, एक समय आएगा इतना खुद में शांत और इतना सुलझा हुआ व्यक्तित्व देखने को मिलेगा खुद का, खुद हैरान हो जाओगे। टेक अ लीप ऑफ फेथ, फेथ रखने की आवश्यकता है गाइस। आपका विश्वास डगमगा रहा है, उसे मत डगमगाने दो। आपको लाइफ में शांति और समृद्धि चाहिए ना, वो डेफिनेटली मिलेगी, वो डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा कभी कभी समय ले लेता, देखो यहाँ पर भी ब्लू कलर की बटरफ्लाई, यहाँ ब्लैक और ब्लू कलर की बटरफ्लाई है, सॉरी ब्लैक और येलो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई है। हम्म, ये कन्फर्मेशन है गाइस। आप किसी न्याय के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो कि मालिक ये न्याय मिले मिले, घुटन बहुत है आपके सीने में, और वो दर्द बाहर निकलेगा, देखना आपका बहुत जल्द, बहुत जल्द आपका दर्द छू होने वाला है आपकी लाइफ से, कि कभी ये दर्द आपके दिल में रहा है, नहीं रहा है, घुटन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और जो शांति चाहिए ना लाइफ में, वो शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगी, बहुत बड़ा न्याय आप देखोगे गाइस, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं करना आप। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। अब अपने सपनों पर बिलीव करो गाइस। एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको उलझाने वाले भी सपने आते हैं, एक जैसे हो ना, बेतुक के सपने हैं। कभी कभी होता है कि हमें ऐसा लगता है, अरे मैं किसी को ये सपना कहूँ तो सोचेंगे क्या ही कहानियाँ बन रही है सपने में ये बिल्कुल कुछ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर इस तरीके के बारे में कहा जाता है, कभी डरावने, कभी हो सकता है हॉरर जैसे, इस तरीके के जिसमें भूत दिख रहे हैं आपको, आत्माएं दिख रही है आपको,
मतलब मैं सबके साथ नहीं कह रही, लेकिन किसी के साथ तो ऐसा है, डरावने वाले, बड़े खौफनाक डरावने वाले सपने भी आते हैं, ये भी है। इसके अलावा कुछ अच्छे सपने भी आते हैं, जैसे मॉर्निंग के टाइम 3 से 5 बजे के दरमियान में खुद को एक बड़ा सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखते हो, ट्रैवल करते हुए देखते हो, हाँ, या फिर सपने में किसी प्रेग्नेंट लेडी का दिखना इस तरीके का हो सकता है, तो ये तो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है गाइस। ये अपने आप में उस यात्रा को पूरा करने के बारे में है, जिसका टारगेट आप अपने जन्म से लेकर आए हो, अपना मकसद लेकर आए हो ना, उसे पूरा करने से संबंधित है। ये आपकी सोल ने आपके लिए ड्रीम रखा है और इसे पूरा करने के बारे में ये समय बना हुआ है। इस वजह से अब जो है ना, आप अपनी ऊर्जा को पहचानोगे। आप हनुमान चालीसा किया करो गाइस, आपके लिए बहुत फ़र्क करेगा। आप हनुमान जी के दर्शन करके आया करो हर मंगलवार को, है ना, या घर में ही अगर आपके मुहूर्त है तो दर्शन किया करो, हनुमान चालीसा किया करो, बहुत सही रहेगा। और अगर कॉन्फिडेंस में कमी लगती है ना, तो सूर्य देव के सामने सूर्य देव को जल अर्घ्य करो और वहीं पर खड़े खड़े या बैठ कर आप सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा करो। इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। सच्ची में आपका कॉन्फिडेंस वापस से ना ये बूस्ट हो जाएगा, डरोगे नहीं कभी किसी सिचुएशन से। ये है, आपके जो भी सपने हैं सारे सपने पूरे होंगे, बिलीव रखना। समय उस बात को लेकर बना है, इस वजह से कहा जा रहा है लेट गो करो, है ना। न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग का वेट नहीं कर रहे। देखो था ना, समय हद से पार निकल जाता है इंतज़ार 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 में, फिर समय इंतज़ार नहीं करने देता, फिर समय की शिद्दत लगती है कि आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए। देखो मून की एनर्जी के बारे में कहा, और यहाँ पर इनडायरेक्टली फिर से मून की एनर्जी कह लो, ये फिर से है, लेकिन ये हैप्पीनेस के बारे में, ये न्यू बिगनिंग के बारे में, ये फिनिक्स वाली एनर्जी मुझे फील करवा रही है। ये ऊर्जा जो है फिनिक्स वाले कि एक नया जन्म हो, रीबर्थ हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा। आर्कएंजल गैब्रियल, अब देखो ये मैसेज क्या देते हैं, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। ये कहते हैं होप नहीं टूटने दो, आपकी क्रिएटिविटी तो सरफेस पर आकर रहेगी विद न्यू बिगनिंग। अच्छा लिखा हुआ ना लाइफ में वो होकर रहता है, चाहे किसी को पसंद आए नहीं आए। और ये अच्छा होने का संकेत पशु पक्षी दे रहे हैं, आपको जीव दे रहे हैं। इल्यूजन, ये अभी स्टार्टिंग में कहा दुविधा वाली बात, इस वजह से कहा बाजरे का दाना जो है ना, ये पक्षियों में देख कर आओ, या फिर एक सफ़ेद चंदन आता है, ठीक है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। आप जिनको भी मानते हो ना उनके सामने रखो और माथे पर तिलक लगाकर नाभि में लगाओ, वही सफ़ेद चंदन आपके बहुत काम करेगा। आपको दुविधाएं होती है, कोई एक्शन लेने में डर लगता है, या कन्फ्यूज़न बहुत होता है, लोगों को आपको लेकर गलतफहमियां हो जाती है, कभी कभी आप भी लोगों को जज करने में जल्दी कर जाते हो, तो वहाँ पर ये उपाय बहुत वर्क करेगा गाइस। ना केवल इस बात को लेकर, इल्यूज़न बहुत सारे तरीके के होते हैं, उनसे आप बाहर आ पाओगे, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को समझ पाओगे। कई बार ड्रीम जो है ना आपको कुछ कहने की कोशिश करता है, पर इल्यूज़न जो है इतना हावी हो जाता है, आप उस ड्रीम को समझ नहीं पाते या भूल जाते हो। मोस्टली आपके साथ यही होता है, सुबह मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच में ना आपको कोई सपना आएगा, आप भूल जाते हो, याद नहीं रहता आपको। और याद रहता ना तो इतना इतना कम छोटा-सा उसका पॉइंट जो है ना वो याद रहता है। इसका कोई सेंस नहीं निकलता कि इसका मतलब क्या है, अच्छा था या बुरा था। ये कन्फ्यूज़न आपको रहता है, मतलब अच्छा ड्रीम में भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। जबकि ये तो चीज़ गलत है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ये कब नहीं होगी, जो अभी उपाय बताया ये करो। और अगर ब्लैक और ब्लू पहनने की आदत है ना, अगर दुविधाएं ज़्यादा होती है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होते हैं, एक्शन लेने में डर लगता है, लोगों को आपके प्रति गलतफहमी ज़्यादा रहती है, ब्लैक मैजिक का डर रहता है, आपने ब्लैक और ब्लू कलर कम से कम पहनना। आप फ़र्क देख लेना। और ये भी आपको एक रहता होगा कि नहीं, ब्लैक और ब्लू की तरफ ही आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। हो सकता है अभी भी वही पहना हुआ हो, है ना जी, कि एक तो लाइफ में चीज़ें गलत हो ही रही है, थोड़ा अनजाने में आपके द्वारा भी हो ही रही है, तो दो चीज़ें एक साथ हैं, इनमें ठीक करने की कोशिश करो। और सॉल्ट बात जो है ना ये लो आप, इससे भी बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, देख लेना आप।
चीयर अप। ओके, देखो, टेक अ लीप ऑफ फेथ, बिलीव इन योर ड्रीम, और चीयर अप का कार्ड, लिव इन द मोमेंट। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि आपके जब भी इल्यूज़न से आप बाहर आओगे ना, अपने इंट्यूशन पर वर्क करोगे, अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करोगे, या जो भी सपने आते हैं उन पर बिलीव करोगे ना, बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे गाइस, फलीभूत हो जाएंगे, और इसे रियलिटी में आप जियोगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, अ, एक भ्रम से बाहर आने के बाद में इंसान किस तरीके से खुशी खुशी जीता है, आपके साथ वही चीज़ें हैं। चीयर अप करना, एंजॉय करना, जश्न मनाना कि मेरी लाइफ के बड़े बड़े सपने जो है वो पूरे हो रहे हैं। क्योंकि एनिमल बॉन्ड जो है ना, ये रुकी हुई खुशियों का आपकी लाइफ में आना, उन शुभताओं का दस्तक देना, इसके बारे में कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस कि जब आपको ये देखना हो ना कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा नहीं दे रहा, आपका समय से चल रहा नहीं चल रहा है, मान लो उस समय में आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, लेकिन फिर भी अगर जीव आपके हाथ का खाना खा रहे हैं, तो ये समझ लेना कि आपकी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस परिस्थिति में आप हारोगे नहीं। अगर मन में डाउट आता है ना कि ये आपकी लाइफ की जो परिस्थिति चल रही है उसमें आप हारोगे या जीतोगे, आप उससे पार पा जाओगे या नुकसान होगा, तो उसका उत्तर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। गाय हो गई, डॉगी हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गए, ये आपके हाथ का खाना लेते हैं या नहीं लेते हैं, खुद से आपके द्वारे आते हैं नहीं आते हैं। अगर ये चीज़ें हो रही है तो डेफिनेटली आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें आपका जीतना तय है, जीतना तय है। क्योंकि जब नेगेटिविटी हावी होती है और जब किसी इंसान को भारी कीमत चुकानी पड़ती है ना, तब ये जीव आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। तब कोई अगर आपको उपाय बताएगा ना, जैसे कि ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट खिलाना है, आपको ब्राउन कलर का डॉगी कहीं नहीं मिलेगा, या तो रोज दिखेगा आपको, लेकिन जब उपाय बताए जाएंगे ना कि आपको ये उपाय करने हैं, तब कहीं नहीं मिलेगा। ये होगा, तब समझ लो कि लाइफ में थोड़ा सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। तब किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, ये बहुत बड़े साइन है गाइस। अगर लगे घर में चीज़ें खराब हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो रहे हैं, खाना खराब होता है, कभी क्या कुछ, कभी क्या कुछ, कभी हेल्थ पर पैसे खर्च होते रहता है, तो वहाँ थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। फिर आप लोगों पर ध्यान रखकर ट्रस्ट करना, कभी किसी को उधार देना हो या किसी की हेल्प करनी हो कोई बड़े स्तर पर, तो थोड़ा सोच कर, क्योंकि हेल्प करो ऐसे करो आपको नुकसान नहीं हो, है ना। या कभी कोई डील साइन करनी हो तो 10 बारी पेपर पढ़ो अगर आपको समझ में नहीं आए तो। क्योंकि इल्यूजन जो है ना, चीज़ों को अच्छी बताकर ना गलत कर देता है। लेकिन अगर जैसे कहा ना कि ये बड़े पॉजिटिव वे में अगर आपके साथ होता है, एनिमल बॉन्ड आपका बहुत अच्छा रहता है, जीव आपके हाथ का खाना खाता है, फिर नो डाउट लाइफ में कुछ भी गलत नहीं है। नुकसान सामने से दिख रहा होगा पर होगा भी नहीं, ये है। इंट्यूशन, ये लो, कहाँ इल्यूजन का और कहाँ इंट्यूशन का साइन, बिल्कुल अलग बातें हैं, बिल्कुल अलग बातें हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तभी चीयर अप करोगे, तभी मैजिक आपकी लाइफ में इनवाइट होगा गाइस, देख लेना। क्योंकि हालात यही बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डेफिनेटली आपकी लाइफ में नकारात्मकता नहीं है। बस कुछ ग्रहों की हेर फदल के चलते आप परेशान हो रहे हो, मनी को लेकर परेशान हो, पैसे को लेकर परेशान हो, एक नई शुरुआत चाहते हो कि मालिक नई शुरुआत हो जाए, पर वो तो हो ही नहीं रही है, इस बात को लेकर परेशान हो। बिल्कुल परेशान नहीं हो, इंट्यूशन पर ध्यान धरो गाइस। आपकी इंट्यूशन जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे चलो। ये अभी आपके लिए एक कहते हैं ना, अभिभावक के रूप में काम कर रही है ना। बिल्कुल अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनो, ये लाइफ में बहुत अच्छा होने के बारे में कह रही है, ठीक है। परेशान नहीं हो आप, इस पास्ट को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। जितना फॉरगिवनेस वाला भाव रखोगे, जितना एक माफ़ी वाली चीज़ रखोगे ना, उतना जल्दी इस इल्यूजन से बाहर आओगे। आप अपना सोचो कि आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, जो भी जस्टिस होना होगा वो तो हो जाएगा। ओके, अपॉर्चुनिटी नोक्स, गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, क्लैरिटी मिली क्या हमको। ओके, क्रिएटिव वंडरमेंट, फेस योर फियर, आपके जो भी डर है ना,
सबसे पहले तो उन्हें खोजो कि डर क्या क्या है, ठीक है। एक एक डर को पकड़ो और उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। सच्ची कहूँ, फिर देखना कोई डर आप पर हावी होगा ही नहीं। जो भी डर आपको डराने की कोशिश करे, आप पीछे पड़ जाओ उसके। जब तक डर को ख़त्म ना कर दो ना, तब तक चैन से नहीं बैठना। उसके बाद में आप सिग्मा पर्सनैलिटी बन जाओगे। कहोगे मैम ये क्या था? बिल्कुल बाकायदा कि कहना आसान है, नहीं करना आसान है। कहना तो मुश्किल है, करना और ज़्यादा आसान है अगर हम ठान लें। बस हम यही नहीं समझते गाइस, और हम हर चीज़ को एक तूल बना देते, बहुत बड़ा बना देते हैं। कुछ बड़ा नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ़ें बड़ी नहीं होती, कोई डर बड़ा नहीं होता। डर को हावी नहीं होने देना, डर पर हावी हो जाना। उसके बारे में कहा जा रहा है। कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में बन रहा है। प्रेम तुम्हारे चारों ओर है, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें प्रेम से घेरे हुए है, बस तुम्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अभी भी इल्यूजन में हो, सच्ची कह रही हो ना कि लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इस वजह से अभी यहाँ पर कार्ड आया था डव का, टेक अ लीप ऑफ फेथ गाइस। एक फेथ रखो मालिक पर, और जितना आपका आस्था रहेगी, उम्मीदें रहेगी ना, वो उम्मीदें आपकी टूटेगी नहीं। पर किन से? आपको मालिक से रखनी है ना। तो जो भी चीज़ें आप अपने अनुकूल होना चाहते हो ना, कि वो अनुकूल हो जाए आपके, बिल्कुल वो आपके अनुकूल होगी, आपके फेवर में जाएगी, ठीक है। हर बदलता क्षण आपको और योग्य और सक्षम बना रहा है। अपने गुणों से अवगत रहें, दूसरों के नज़रिए से खुद को ना जांचें। मेडिटेशन करें, योगा करें। ये वाला आ गया ना आंसर। ओरिजिनलिटी में आओगे अपने, आपका मुखौटा उतरेगा जो एक गलत फहमी का और इल्यूजन का खुद को लेकर है, खुद की पर्सनालिटी को लेकर है, जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ लिया है और तुलना भाव कर रहे हो और लोगों से। जिस दिन खुद की एनर्जी को समझ लिया ना, कतई आप 1% भी तुलना भाव नहीं करोगे औरों से। सच्ची कह रही हूँ। ये देखो कि आप बहुत योग्य हो, बहुत सक्षम हो, और अपने गुणों से आपको अवगत होने की आवश्यकता है। किसी से तुलना भाव करने की आवश्यकता नहीं, किसी और के नज़रिए से खुद को कभी नहीं देखना, खुद के नज़रिए से खुद को देखना आप। योगा करना, मेडिटेशन करना आपके लिए सही रहेगा। बेवजह का डर मत पालो, आप पर भ्रम हावी हो रहा है। शांत रहिए और अनुलोम विलोम करिए, मंत्रोच्चारण करिए। कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें सिर्फ वहम के तौर पर आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। उन वहम से बाहर आने के लिए आपके पास उपाय क्या है? अनुलोम विलोम करो आप, ठीक है। इससे ऊर्जा बैलेंस में आती है। या मंत्र उच्चारण करो, ओम मंत्र का जाप करो, या कोई भी मंत्र, कुछ भी ऐसा जो आपको मन की शांति देवे ना, वो करो आप। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। यह एनर्जी आपकी चिंता को खत्म करने में अहम किरदार निभाएगी। किसी इंसान का सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंडशिप का कार्ड आया था, ये रहा फ्रेंडशिप का कार्ड आया था कि कोई इंसान जो है ना, देखो कितना कहता है ना, कन्फर्मेशन देने के लिए, क्योंकि होप और उम्मीदें टूटी हुई है। तो मालिक को पता है जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी ना, प्यारा बच्चा समझेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं। तो ये देखो, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है ना, आपको बहुत बड़ा आपका सपोर्टर बन सकता है गाइस। और ये इंसान जो है ना, आपकी चिंता को ख़त्म करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आपके लिए, आपकी लाइफ में। कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में आपकी चिंता को ख़त्म करने के लिए। आत्म प्रेम ही सच्चा प्रेम है। आत्म प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जितना आप खुद से प्रेम करोगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको प्रेम लौटाएगा। खुद को स्वीकार करो, खुश रहने की कोशिश करो, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है ना जी। आपकी प्रतिभा और मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दी गई संपत्ति है, उसे प्रयोग में लाओ। जीवन को संवारने का हुनर आप में ही है, आप में ही निहित है। ये पहले कार्ड को कंफर्म करते हुए कि आप में बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन आपने खुद को पहचाना नहीं है। जब अपनी क्रिएटिविटी को पहचान जाओगे ना, तो जो प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, जो सोर्स चाहिए ना, वो अपने आप आपकी लाइफ में उपस्थित होगा, ठीक है।
छोड़ दो वह जो तुम्हारा नहीं है, जो चीज़ें तुम्हें बांध रही है। पास्ट को छोड़ने के बारे में कहा जा रहा है, उन्हें जाने दो। जो चीज़ें तुम्हें बांध रही है उन्हें जाने दो। तुम तब ही ऊपर उठ पाओगे और जी पाओगे जब तुम्हारा दिल शांत चित्त और हल्का होगा, है ना। खुद को टेंशन से फ्री करने की कोशिश करो, है ना मेरे शेर। मेरी खुशियों की चुंबक बनकर रहो ना। प्रॉब्लम को क्यों आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो? ये एनर्जी नहीं है आपकी, खुशियों की चुंबक वाली एनर्जी है। कुछ परिवर्तन बेकाबू होते हैं, उन्हें नियंत्रित करने का ना सोचें। समझदारी ईश्वर को समर्पण में है और वहीं से चमत्कार आते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। हम बांध कर रख देते हैं ना कुछ चीज़ों को, तब घुटन होती है। चमत्कार संभव है, जो आप सोच भी नहीं सकते वह घटित हो सकता है। खुले दिल और विश्वास से देखो, ब्रह्मांड चमत्कारी है, बिल्कुल। आपका प्रकाश ऊर्जा शक्तिशाली है, अपनी शक्ति को छोटा मत समझो। तुम्हारा आभा मंडल ब्रह्मांड तक फैला हुआ है, जो भी तुम सोचो वह सृजित हो सकता है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, इसके बारे में कहा जा रहा है। पुराने गांवों को बढ़ने दो, तभी नया रिश्ता पनपेगा। ओके, ठीक है। ये क्या, जीवन के हर परिस्थितियों को खुद की ओर मुड़ते देखने का सौभाग्य आपको मिलेगा। गुरु कृपा विशेष तौर पर आपको मिलने वाली है, ठीक है ना जी। तो ये प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जो सुखद स्थितियों को निर्मित करेगा और आपकी क्रिएटिविटी को आपके सामने लाकर आपको अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी देगा। तो बस जीने की कोशिश करो, सकारात्मक रहने की कोशिश करो, और जो परिवर्तन आपके काबू से बाहर है उन्हें ईश्वर पर सरेंडर करके, ईश्वर पर, मालिक पर, जिनको भी आप मानते हो ना, उन पर ट्रस्ट रखो। सब कुछ आपकी लाइफ में आपके अनुरूप होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।